आपने कच्चे केले से डिफरेंट तरह की सब्जियां खाई होगी। आज मैं आपके साथ कच्चे केले की एक डिफरेंट टाइप की सब्जी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। और ये आप इसे चाहें तो रोटी के साथ या नान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है खाने में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम कच्चे केले। तो ये देखिए मैंने कच्चे केले ले लिए हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं लगभग 5 से 6 केले का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो केले ज़्यादा या कम ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कच्चे केले ले लिए हैं। अब सबसे पहले हमें इस केलों को अच्छे से बॉईल करना है। तो चलिए फिर इसे हम अच्छे से स्टीम करते हैं। चलिए जब तक हमारे केले स्टीम हो रहे हैं, चलिए इसके लिए हम ग्रेवी बना के तैयार कर लेते हैं। तो हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लीजिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दीजिए, जैसे जीरा, साबुत गरम मसाला, धनिया और तेज पत्ता। साबुत गरम मसाले में हम बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले लेंगे, दालचीनी ले लेंगे, जीरा ले लेंगे और सहजीरा ले लेंगे और इन सब को हमें अच्छे से भूनना है। ऊपर से हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये देखिए 1 से 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम बारीक काट लेंगे और उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक हमारे प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से गुलाबी ना हो जाए। जब हमारे प्याज अच्छे से गुलाबी होने लगे तो उसमें हम कुछ पाउडर फॉर्म के मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम गरम मसाला ऐड कर देंगे लगभग 1 चम्मच के करीब। ऊपर से हम काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इन सब को हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जब ये 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून जाए तो इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर काट के ऐड कर देंगे। ऊपर से हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब जब हमारा टमाटर भी जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग 1 मुट्ठी के करीब लगभग 8 से 10 काजू की कलियां ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने 8 से 10 काजू के ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको हमें 2 से 3 मिनट और अच्छे से भूनना है और 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तेज पत्ता और बड़ी इलायची को हम बाहर निकाल देंगे और बाकी सारी चीज़ों का हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने केलों को अच्छे से उबाल लिया है। अब हमें इसके छिलकों को उतार लेना है। तो इसके छिलकों को उतारने के 2 तरीके हैं। एक तो देखिए इस तरीके से आप अपने चाकू से चाहें तो इसे बड़ी आसानी से निकाल करके हटा सकते हैं, मतलब छिलकों को आप रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से अपने हाथों से भी आप सारे छिलकों को निकाल करके हटा सकते हैं। तो बस कुछ इन्हीं दोनों में से किसी एक प्रोसेस से आप छिलके उतार लीजिए। तो ये देखिए सारे छिलके निकल गए। आप इस छिलकों को भी फेंकिए मत, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके की चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, तो आप इस छिलके से चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम केलों को लेकर के उसको अच्छे से मैश कर देते हैं। तो ये केलों के पल्प हैं जिसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहें तो हाथों से कर लीजिए या फिर इस तरीके से फोक से कर लीजिए, या फिर इस तरीके से फोक की हेल्प लेकर के आप अपने केलों को अच्छे से मैश कर लीजिए। इन केलों को आप चाहें तो इस तरीके से फोक की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं या तो फिर अपनी उंगलियों की हेल्प से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। केवल ध्यान हमें ये रखना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना हो, कोई भी टुकड़ा बड़ा ना हो। इसे अच्छे से बिल्कुल मैश कर लीजिए। जब सारे केले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं, मैश हो जाएं, तो इसमें हम कुछ मसाले और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। इसमें जब हम इसके बाइंडिंग करेंगे, इसके गोले बनाएंगे, तो हमें उसे बाइंडिंग के लिए बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम बेसन ऐड कर देते हैं। तो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब बेसन ऐड कर दीजिए। इसमें हम थोड़े से हल्दी ऐड कर देंगे। ऊपर से हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे बारीक कटे हुए हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिया ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने हरे धनिया को ऐड कर दिया है। अब इन सबको अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरीके से मिक्स कीजिए कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है, ताकि हमारे अच्छे से बॉल्स बन के तैयार हो सकें।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब आप ऑयल ऐड कर दीजिए, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बनी रहे। बस इस तरीके से अच्छे से ऑयल ऐड कर दीजिए। अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कीजिए और इसके बॉल्स बना के तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से राउंड शेप के बॉल्स बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से लंबे सिलेंडर शेप के भी बॉल्स बना के तैयार कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस शेप का बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने राउंड शेप के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। तो आज मैं इसे डीप फ्राई करूँगी, तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर आप घी ले सकते हैं। तो बस इसमें जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सारे बॉल्स को ट्रांसफ़र कीजिए और 3 से 4 मिनट पे मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे हमें फ्राई करना है। इसे बीच बीच में आप पलटते रहिए, उलट पलट करके आगे से और पीछे से चारों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो बस कुछ इसी तरीके से सारे बॉल्स को हमें फ्राई कर लेना है और फ्राई करके तैयार कर लेना है। कुल मिला के 3 से 4 मिनट लगेंगे। एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगा, फिर उसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे जो बॉल्स हैं, मतलब केले के जो बॉल्स हैं, वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई कीजिए और 3 से 4 मिनट आप दूसरी तरफ से फ्राई करके इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। अच्छे से क्रिस्पी और करारा फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे बॉल्स जो है वो क्रिस्पी और करारे फ्राई हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम अपने बॉल्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो हमने ग्रेवी बना करके तैयार की थी उसका हम फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ठंडा करके हमने फ़ाइन पेस्ट बना लिया। तो मैंने उसी सेम पैन में उस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लिया है। आप चाहें तो कोई दूसरा पैन भी ले सकते हैं। ये देखिए काजू की वजह से ये जो पेस्ट है वो बिल्कुल बहुत स्मूथ और बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार होता है। तो बस इसे 3 से 4 मिनट हमें और अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा इसमें आप चाहें तो पानी ऐड कीजिए या फिर आप इस स्टेज पे दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाइए और हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो पैन के अंदर आप इस बॉल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब केले के जो बॉल्स हमने तैयार किए थे फ्राई करके, उसे आप चाहें तो पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे सर्व करेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए, या तो फिर इसे ग्रेवी के अंदर डालने का एक दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऊपर से इसे आप हरे धनिए की पत्ती के साथ गार्निश कीजिए, या तो फिर आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से भी सर्व करते हैं। तो इस तरीके से जिस सर्विंग बॉल में आप सर्व कर रहे हैं उसमें आप सबसे पहले ग्रेवी ऐड कर लीजिए। ऊपर से इस पे हम बॉल्स ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमने केले के बॉल्स बनाए थे वो उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस इस तरीके से 3 से 4 बॉल ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी और ऐड कर दीजिए ताकि ये ऊपर से भी ग्रेवी अच्छे से पोर हो जाए। तो बस इस तरीके से अच्छे से ग्रेवी ऊपर से भी ऐड कर दीजिए और ऊपर से इसे हरे धनिए से गार्निश कीजिए, या तो फिर आप कसूरी मेथी से भी गार्निश कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं खाने में। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में।